हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। यदि समाज में परिवर्तन नहीं होगा तो मानव सभ्यता विकसित नहीं हो पाएगी। तो इसी प्रकार से भारत में जो भी सामाजिक और सांस्कृतिक कुरीतियां थी उन्हें दूर करने के लिए भारत का सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर पुनर्जागरण किया गया। और इस पुनर्जागरण में किन समाज सुधारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर के फर्स्ट पेज पर इंट्रोडक्शन दी गई है कि किस प्रकार से भारत में 19वीं शताब्दी में बहुत सारी जो बुराइयां थी वो घर कर चुकी थी। और इन बुराइयों का फायदा फिर ईसाई मत के जो प्रचारक थे वो उठाना चाह रहे थे। तो कौन कौन सी बुराइयां थी? सती प्रथा, मूर्ति पूजा, विधवा का कठोर जीवन, कर्म कांड, अंधविश्वास, अशिक्षा, असमानता, छुआछूत, जाति प्रथा, ये बुराइयां थी। और इन बुराइयों को जब ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से ईसाई मत के प्रचारकों ने इन बुराइयों का जब लाभ उठाने का प्रयास किया तो जो भारतीय समाज के बुद्धिजीवी थे उन्होंने इस चीज का विरोध किया और इन कुरीतियों को, इन बुराइयों को भारतीय समाज से उन्होंने समाप्त करने का बीड़ा उठाया। तो कौन कौन शामिल थे इन समाज सुधारकों में? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद, विवेकानंद, ज्योतिबा फूले, महादेव गोविंद रानाडे जैसे समाज सुधारक थे। और इन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, सत्य शोधक समाज, रामकृष्ण मिशन इत्यादि। इन सब आंदोलनों के बारे में हम आगे चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इनके अलावा 20वीं शताब्दी में भी ये जो सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की प्रक्रिया है ये जारी रही। और 20वीं शताब्दी में महर्षि अरविंद और डॉक्टर हेडगेवार और डॉक्टर नारायण गुरु और डॉक्टर अंबेडकर का हम योगदान पढ़ेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से हमारे समाज को एक सही दिशा दिखाने का कार्य किया। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय का योगदान कि उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करके किस प्रकार से एक अविस्मरणीय, न भूलने वाला योगदान दिया है भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास में, इसे सही दिशा देने में। तो राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब की? 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज के विचारों ने आधुनिक भारतीय समाज में एक क्रांति पैदा की। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय राजनीतिक और समाज सुधार का अग्रदूत कहा जाता है। अग्रदूत यानी कि वो शुरुआत करने वाले थे भारत में राजनीतिक और सामाजिक सुधारों की। उन्होंने भारतीय समाज को अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से मुक्त करवाने का कार्य किया। उनके विचार अपने युग के संदर्भ में प्रगतिशील ही नहीं अपितु क्रांतिकारी भी थे। जिस समय में 1828 में राजा राम मोहन राय जिन कुरीतियों की, जिन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे तो उस समय वो अपने आप में क्रांति ही थी। राजा राम मोहन राय और उनके ब्रह्म समाज आंदोलन के योगदान का विवरण अब हम पढ़ेंगे। तो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला कार्य क्या किया? सती प्रथा का उन्मूलन किया। समाज में फैली सती प्रथा जैसी कुप्रथा का विरोध करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने कहा कि किसी भी शास्त्र के अनुसार यह हत्या ही है। उनका मानना था कि सती प्रथा या सहमरण का उल्लेख किसी भी शास्त्र में नहीं है। उन्होंने सती प्रथा का इतना उग्र विरोध किया कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक आज्ञा पत्र जारी कर 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाकर सती प्रथा निषेध कानून पूरे भारत में लागू किया। तो उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? सती प्रथा के उन्मूलन में था। और 1829 में उन्होंने सती प्रथा निषेध कानून लागू करवाया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो ये उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सती प्रथा होती क्या है? तो प्राचीन समय में भारत में क्या था, जिसमें पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता में जलकर स्वयं को समाप्त कर लेती थी और उसे कहा जाता था कि वो सती हो गई है। तो ये थी सती प्रथा। बहुत ही अमानवीय प्रथा थी ये महिलाओं के लिए और इसका उन्मूलन करने का श्रेय जाता है राजा राम मोहन राय जी को।
और दूसरा उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य क्या किया, नारी की दशा में सुधार, महिलाओं की दशा में सुधार के लिए उन्होंने कार्य किया। वे नारी स्वतंत्रता के भी अग्रदूत माने जा सकते हैं और उस समय स्त्रियों की व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही स्थितियां दयनीय थी और उन्होंने महिलाओं पर जो भी अत्याचार किए जा रहे थे उसका विरोध किया और वे चाहते थे कि बाल विधवाएं पुनर्विवाह करें, प्रौढ़ विधवाएं भी समाज में सिर उठाकर जी सके। हम जानते हैं कि उस समय भारत में बाल विवाह प्रचलित था, छोटे छोटे बच्चों की शादियां कर दी जाती थी और यदि कोई बच्ची ही विधवा हो जाती थी तो उसे आजीवन विधवा का बहुत ही कठिनाइयों भरा जीवन व्यतीत करना पड़ता था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बाल विधवाएं पुनर्विवाह करें और प्रौढ़ विधवाएं भी सम्मान के साथ जी सकें। तो उन्होंने महिलाओं की समानता के लिए बहुत प्रयास किए। जाति प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया। राजा राम मोहन राय का मानना था कि जाति प्रथा समाज को संकीर्ण ही नहीं बनाती बल्कि असमानता को भी बढ़ावा देती है, तो उन्होंने जाति प्रथा का भी विरोध किया। और समाचार पत्रों का प्रकाशन, राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने समाचार पत्रों की स्थापना, संपादन और प्रकाशन का कार्य किया। उन्होंने अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू में समाचार पत्र प्रकाशित किए। उन्हें पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है, भारत में पत्रकारिता का जनक। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कठिन संघर्ष किया। उन्होंने ब्रह्मनिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, बंगदूत जैसे समाचार पत्रों का संपादन और प्रकाशन किया। उनके मुख्य प्रकाशन कौन कौन से थे? ब्रह्मनिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार और बंगदूत, ये थे उनके मुख्य प्रकाशन या मुख्य समाचार पत्र। और व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों के वे प्रबल समर्थक थे। राजा राम मोहन राय व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों के समर्थक थे और वे मानते थे कि राज्य को निर्बल और असहाय व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए और ये राज्य का कर्तव्य है कि जनता की सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और राजनीतिक दशाओं में वो सुधार करे। अंग्रेजी शिक्षा पर उन्होंने बल दिया था और राजा राम मोहन राय भारतीयों के लिए अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे और उन्होंने अंग्रेजी सरकार को बार बार पत्र लिखकर अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का आग्रह किया ताकि भारतीय भी आधुनिक विश्व के साथ जुड़ सके और मुख्य धारा में शामिल हो सके। मानवता और विश्व बंधुत्व, और राजा राम मोहन राय क्या थे? पूर्णतः मानवतावादी थे और वे विश्व बंधुत्व के उपासक थे, यानी कि पूरे विश्व को बंधुओं, भाई बंधुओं की तरह रहना चाहिए। मत मतांतरों, जितने भी धार्मिक भेदभाव हैं उनसे ऊपर उठकर वे मानव धर्म के चिंतक थे। उनकी क्या मान्यता थी कि सभी देशों के समाजों के बीच पारस्परिक आदान प्रदान को प्रोत्साहन करना चाहिए। और यद्यपि राजा राम मोहन राय और उनके ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः पढ़े लिखे और शहरी उच्च वर्ग तक ही सीमित था, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 50 वर्ष ब्रह्म समाज ने राष्ट्र को जागृत किया और भारतीयों को ईसाई बनने से रोका। तो ये था राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज का भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान।